नमस्कार, मैं सज्जन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय के मेन गेट पर और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो बेरोजगार दिवस मना रही है और उसको लेकर पकोड़े तले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है और यहाँ पर पकोड़े तले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं और जो युवा हैं वो पकोड़े तल रहे हैं और पकोड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। रोज़गार को लेकर इनकी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये बेरोज़गार दिवस मना रहे हैं। 17 सितंबर यानी कि आज बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। जी, हमारे साथ कृष्ण सातरोड़ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या है। कृष्ण जी, आज का जो बेरोजगार दिवस है क्यों मनाया जा रहा है और आज ही क्यों, क्या किस उपलक्ष्य? आज 17 सितंबर है और मोदी जी का जन्म दिवस है और इस मोदी जी के जन्म दिवस पे हम इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको खुद को भी पता है, आप पत्रकार हैं पेशे से, तो आपके पास हमारे से ज़्यादा आंकड़े हैं और आपको पता है कि हरियाणा में जो है बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे ज़्यादा है। तो हम सांकेतिक तौर पे सरकार को चेताना चाहते हैं, युवाओं को इसमें लामबंद इकट्ठा करना चाहते हैं और हमारी मंशा इतनी है कि सरकार हमारे इन प्रदर्शनों से चेते और युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित करे, नए पदों का सृजन करे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी दर हरियाणा में और देश में कम हो। और हमने ये बेरोजगार दिवस पिछले वर्ष भी बनाया था और आज भी हम मना रहे हैं। अगर मोदी जी नए रोजगार नहीं पैदा करते हैं तो हर वर्ष हम इसको बेरोजगार दिवस के रूप में ही मनाएंगे। बेरोजगारी दिवस को मनाने के और विरोध दर्ज करवाने के अनेकों तरीके होते हैं, पकोड़े ही क्यों चुने गए? प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकोड़े बनाना भी रोजगार की श्रेणी में आता है, लेकिन आपको बताऊं ये हमारा नया एक्सपीरियंस है। हमने जब कल तेल खरीदा, कल हमने बेसन खरीदा, कल हमने सब्जियां खरीदी, गैस का सिलेंडर खरीदा तो हमें पता लगा कि ये बेरोजगारों के लिए अब महंगा हो गया है। कोई बेरोजगार अगर इसकी रेडी भी लगाना चाहता है तो पहले की तरह उतने पैसों में अब रेडी नहीं लगा सकता। ये भी बेरोजगारों की जद से बाहर चला गया है। तो हमारा नया तजुर्बा है ये इसके लिए। लेकिन ये मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगार जो हैं, जो रेडी लगा रखे हैं जिसने, वो भी रोजगार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमने सांकेतिक रेडी लगा करके ये प्रदर्शन किया है। आगामी रणनीति क्या रहेगी युवा कांग्रेस की? ये कार्यक्रम हमारा 100 दिन का है। हमने आज जिला मुख्यालय से इसको शुरुआत की है। इसके बाद हम इसको ब्लॉक पे, हम इसको तहसील पे, हम इसको गाँव में और वार्ड तक लेकर के जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या युवा कांग्रेस महंगाई को लेकर भी कोई आगामी प्रदर्शन करने वाली है? हम रूटीन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शुरुआत से ही कर रहे हैं। हमारी मुख्य कांग्रेस जो है उसके दिशा निर्देश में हम पूरे हरियाणा में, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज विशेष दिन था इसलिए आज का कार्यक्रम हमारा ये है और महंगाई के प्रदर्शन में हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये थे कृष्ण सातरोड़ जिन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो भी बढ़ चुकी है, तेल बढ़ चुका है, बेसन बढ़ चुका है और मोदी जी ने जो कहा था कि पकोड़े तलना भी रोज़गार में आता है, तो अब इनका कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ने के बाद ये भी बेरोज़गारों की पहुंच से बाहर हो चुका है। जी, हमारे साथ आनंद जाखड़ जी मौजूद हैं, ये उनसे भी बात करते हैं। जी आनंद जी, आज का ये जो बेरोजगार दिवस है, क्या संदेश देने की कोशिश युवा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है सरकार को? आज 17 सितंबर है यानी मोदी जी का जन्मदिन, यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को मनाकर ये संकेत देना चाहती है कि आज युवा बेरोजगार हो गया है। हरियाणा में 35.7% दर बेरोजगारी के, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि हर तीसरा आदमी आज हरियाणा में बेरोजगार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ रही थी, उन्होंने 10वीं 12वीं के बच्चों को कहा था कि आपको लैपटॉप देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगार लोगों को 9,000 रुपये देंगे। लेकिन सब ये चुनावी जुमले थे। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पकोड़े लगाने का जो रोजगार मोदी जी ने एक सलाह दी थी युवाओं को, वो भी आज धरातल पर साफ हो गया है। पकोड़े लगाने का रोजगार भी बहुत महंगा हो गया, युवाओं की बस की बात है नहीं। आज पकोड़े लगाकर हम मोदी जी को ये संकेत देना चाह रहे हैं कि युवाओं की सूझबूझ लीजिए, अडानी अंबानी को छोड़िए। और इस देश का युवा आज आत्महत्या कर रहा है। हर 2 घंटे में 3 युवा बेरोजगारी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सांकेतिक धरना लगाकर हम लोग मोदी जी को सचेत कर रहे हैं कि होश में आओ और युवाओं को संभालो, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है।
हरियाणा में बीजेपी ने अभी जो पुलिस की भर्तियां भी की, अभी भर्तियां आगे और होने भी वाली हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हरियाणा में भाजपा जनता पार्टी की सरकार नहीं है भाई साहब, हरियाणा में पेपर लीक सरकार है। अगर आप देखोगे कि एक ही दिन में 9 पेपर रख देते हैं ताकि युवाओं को बरगला सकें, और जब युवा तैयारी करते हैं, जो पेपर दे के आते हैं, फिर वो पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, और जो पेपर लीक माफिया है वो पकड़ा नहीं जाता। बार बार ऐसा हो रहा है। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछली सरकार भी में पेपर लीक होते थे, इस सरकार में पेपर लीक होते हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से है, जो युवाओं के बारे में चिंताजनक नहीं है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है ये। आगामी रणनीति क्या रहेगी? युवाओं के जो अनेक मुद्दे हैं, साथ ही साथ आम लोगों के भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो, तो उसको लेकर युवा कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? युवा कांग्रेस जब जब भी युवाओं के ऊपर किसी प्रकार तानाशाह सरकार का, निर्दयी निरंकुश सरकार का रवैया रहा है, हम सड़कों पर उतरे हैं युवाओं की आवाज़ बनकर, युवाओं का साथ बनकर। यह संघर्ष जारी रहेगा और युवाओं को इंसाफ दिलाकर ही हम लोग पीछे हटेंगे। तो आपने सुना, आनंद जाखड़ जी ये थे। इन्होंने कहा कि वर्तमान की जो बीजेपी सरकार है वो पेपर लीक सरकार है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, और मोदी जी ने जो पकोड़े तलने की सलाह दी थी, अब वो भी बेरोज़गार जो युवा हैं उनके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। युवा कांग्रेस का दावा है कि निकट भविष्य में लगातार जो इस तरह की युवाओं की समस्याएं हैं और आम लोगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज का जो ये प्रदर्शन है ये 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस ने पकोड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। हिसार से सिटी फर्स्ट न्यूज़ के लिए सज्जन चौधरी।